बढ़ेंगे कुछ दीगर खबरों की जानिब। हुकूमती एक्शन पर गैर कानूनी अफगान शहरी वतन वापस रवाना होना शुरू हो गए हैं। तुरहम बॉर्डर के रास्ते कल 30 अफगान खानदान रजाकाराना तौर पर वतन वापस चले गए हैं। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ में 850 गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मुकीम अफगान बाशिंदों का डाटा जमा करना शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 212 अशिया अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी लगा दी है। निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद ज़ुबैर जमाली कहते हैं, गैर कानूनी अफगानियों को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, तारीख में मज़ीद तोसी नहीं की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ एक्शन तेज हो चुका है। इस्लामाबाद CDA और ज़िला इंतज़ामिया का मुश्तरका ऑपरेशन मारगला टाउन में कायम गैर कानूनी अफगान बस्ती मस्मार कर दी गई। गैर कानूनी तामीरात, दुकानों और थड़ों को गिरा दिया गया। मज़ाहमत करने वाले अफगानियों को पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन में 1126 अफराद की जाँच की गई। 503 के पास किसी किस्म के कोई कागजात नहीं थे। 14 गैर मुल्कियों को फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार भी किया गया है। अफगान बस्ती में ऑपरेशन से मुताल्लिक मजीद डिटेल्स लेते हैं हमारे नुमाइंदे फरहाद खोखर से। जी फरहाद। बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान बशिंदों को 27 दिन का वक्त दिया गया था कि वो 27 दिन में पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान अपने मुल्क वापस चले जाएं। इसके बावजूद जो है जुड़वा शहरों में अफगानी बस्तियां और अफगान बशिंदे जो हैं अभी भी मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA की जानिब से मारगला टाउन में अफगान बस्ती पर जो है वो अफगान बस्ती को मस्मार किया गया है। अफगान बशिंदों की जानिब से जो काफ़ी मजम्मत का सामना भी करना पड़ा, जिसकी वजह से इस्लामाबाद पुलिस की जानब से जो है वो शेलिंग की गई, इनको मुंतशिर किया गया। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया गया और अफगान बशिंदों को बार बार ये कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़कर अपने मुल्क वापस चले जाएं। अभी मुल्की सियासी सूरत हाल, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी है। ताजी रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल अब सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। दूसरी जानिब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग अक़लियती विंग का इजलास हुआ। नवाज शरीफ की आमद पर इस्तक़बाल की तैयारियों पर मुशावरत की गई। हमजा शहबाज भी मुतहरिक हो गए, नाराज रहनुमाओं की सुलह करा दी। हमजा शहबाज ने लाहौर के 3 साबिक अरकान असम्बली मलिक रियाज, ग़िज़ाली सलीम भट्ट और समीउल्लाह खान के दरमियान सुलह करा दी। हमजा शहबाज ने तीनों लीगी रहनुमाओं को मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट बुलाकर गिले शिकवे दूर करवाए। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों की मुलाकात हुई है और शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा आकर देंगे कौम को। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी है। ताजी रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल अब सिर्फ नवाज शरीफ के पास है। जबकि दूसरी जानिब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नून लीग अक़लियती विंग का इजलास भी हुआ और हमजा शहबाज भी मुतहरिक हो गए हैं। नाराज रहनुमाओं की सुलह करा दी गई। हमजा शहबाज की तरफ से हमजा शहबाज ने लाहौर के 3 साबिक अरकान असम्बली की सुलह कराई है। और पीपल्स पार्टी ने तमाम मसाइल का हल आम इंतखाबात को करार दिया है। मरकजी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं, मईशत या मौसम को जवाब बनाकर इलेक्शन में किसी सूरत मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात 90 रोज़ में ना कराने का जवाब देना पड़ेगा। अभी अहम खबर है, तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा करने का फैसला सामने आया है। PTI ने इंतजामिया से लिबर्टी चौक में जलसा करने की इजाज़त भी मांग ली है। लिबर्टी चौक में 15 अक्टूबर को जलसा करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पंजाब की जानिब से लाहौर में जलसा करने की इजाज़त इंतजामिया से तलब की गई है। इस बारे में हमें मज़ीद डिटेल्स देंगे काशिफ सलमान। जी काशिफ। जी, तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो लाहौर के अंदर जलसा करने का फैसला किया है। इस हवाले से जो उनके एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पंजाब हैं, उनकी जानिब से लाहौर में जलसे की इजाज़त जो है वो इंतज़ामिया से तलब की गई है। तहरीक इंसाफ जो है वो 15 अक्टूबर को जलसा करना चाहती है और ये जलसा जो है वो लिबर्टी चौक में करने की इजाज़त मांगी गई है और कहा गया है कि उनको जो है इस चीज़ की इजाज़त दी जाए कि वो 15 तारीख को जो है वो लाहौर के अंदर जलसा कर सकें। जी बहुत शुक्रिया काशिफ।
عثمان ڈار کے پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے پر والدہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے۔ عثمان ڈار سے گن پوائنٹ پر انٹرویو لیا گیا۔ سیاست بیٹے نے چھوڑی ہے، میں نے نہیں چھوڑی، عثمان ڈار کی والدہ نے ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے۔ خواجہ آصف کے خلاف الیکشن لڑنے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ خواجہ آصف، میری بات غور سے سن لو، جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے۔ سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اس کی والدہ نے نہیں۔ اب تیرا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں، اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں۔ تم نے جو تم چاہتے تھے وہ تو نے تو کر دیا ہے۔ میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا کہ میں عمران کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی، سیاست میں نے نہیں چھوڑی۔ اب میدان میں آؤ تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب، بلیٹن میں واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ، پی ٹی آئی نے انتظامیہ سے 15 اکتوبر کو لبرٹی چوک میں جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے کڈنی ہلز ریفرنس میں سابق ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سلیم مانوی والا کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے سلیم مانوی والا کو 20 نومبر کو طلب کر دیا۔ اور بہاڑی میں پولیو ورکر پر جرائم پیشہ افراد کا حملہ، ملزمان نے پولیو ورکر محمد ارشد کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ ملزمان نے پولیو کی ویکسین بھی چھین کر ضائع کر دی، دوسرے پولیو ورکرز نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ ویلکم بیک۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید کم ہو گئی ہیں۔ عالمی مارکیٹ اور گلف مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $60 فی بیرل کمی ہوئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $84 فی بیرل پر آ گئی۔ 16 اکتوبر سے پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ہے۔ اسلام آباد سے اشفاق مغل کی رپورٹ۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی، پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا امکان۔ مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $92 جبکہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $84 فی بیرل پر آ گئی۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں $20 فی لیٹر سے زائد ریلیف کا امکان ہے۔ پاکستان میں اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس نہیں ہے، تاہم حکومت پیٹرول پر $60 فی لیٹر جبکہ ڈیزل پر $50 فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وصول کر رہی ہے۔ رواں مالی سال اس مد سے حکومت کو $800 ارب سے زائد کی آمدنی ہونا ہے تاکہ غریب آدمی سکھ کا سانس لے سکے۔ عالمی منڈی میں جب قیمتیں گر گئی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ قیمتوں میں کمی لائیں۔ آگے یہ عوام غربت میں پس رہی ہے اور بالکل حکومت کو غربت کا احساس ہی نہیں ہے۔ لوگ غریب عوام ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت سے کوئی بھی توقع نہیں ہے کیونکہ ان سے کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ ان کے اوپر آ جاتا ہے اور یہ آگے اس کو امپلیمنٹ کر دیتا۔ $8 عالمی مارکیٹ میں جو آئل ہے اس کی پرائسز کم ہوئی ہیں۔ اس وقت آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور پیٹرول پمپس کے منافع میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پیٹرول پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا منافع $6.94 فی لیٹر، ڈیزل پر $7.17 فی لیٹر مقرر ہے۔ پیٹرول پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل پر منافع کی شرح $7.82 فی لیٹر مقرر ہے۔ ادھر چینی کی قیمت پنجاب حکومت مقرر کرے گی۔ وفاقی حکومت کا چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پنجاب کی حد تک پرائس ایکٹ 1970 کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی حکومت کی نوٹیفیکیشن کو عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا۔ امریکی ڈالر کی بے قدری، روپے کی قدر تگڑی، انٹر بینک میں ڈالر مزید $1 سستا $283.68 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان ہے۔ ہماری اشرافیہ کو $17 بلین کی مراعات ملتی ہیں۔ ہمارے بجٹ کا آدھا حصہ امیروں کو مراعات پر لگ جاتا ہے۔ جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے، غریبوں کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ 50,000 تنخواہ تک ٹیکس لگانے کے مطالبے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو چکا ہے جبکہ حکمران اشرافیہ کو ہر سہولت دستیاب ہے۔
बुलेटिन में अभी यहाँ एक ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ारत तालीम ने चांसलर ऑफिस सदर मुमलिकत को एतमाद में लिए बगैर 2 यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स का इश्तिहार जारी कर दिया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सरबराहान की आसामियाँ री एडवर्टाइज करने का इंकशाफ हुआ है। न्यू न्यूज़ ने चेयरमैन HEC की तरफ से जिस समरी पर एतराज़ लगाकर दस्तखत ना किए की कॉपी हासिल कर ली है। चेयरमैन HEC की तरफ से समरी पर दस्तखत ना किए जाने के बावजूद सेक्रेटरी वज़ारत तालीम ने पोजीशन री एडवर्टाइज करवाई है। अहम मामला है ये, वफाकी वज़ारत तालीम ने चांसलर ऑफिस सदर मुमलिकत को एतमाद में लिए बगैर 2 यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स का इश्तिहार जारी कर दिया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सरबराहान की आसामियां री एडवर्टाइज करने का इंकशाफ हुआ है। तौसीफ हमें इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे। जी तौसीफ। जी, ये बिल्कुल ऐसा हुआ है कि वजारत वफाकी तालीम ने एडवर्टाइज की थी पोजीशंस वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और रेक्टर इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की। उसके ऊपर टोटल 108 के करीब जो एप्लीकेंट्स उन्होंने अपनी रिज्यूम जमा करवाए थे, उनके टेस्ट इंटरव्यूज हुए थे। इंटरव्यूज के मरला मुकम्मल होने के बाद वजारत तालीम ने 3 लोगों का पैनल बना के चांसलर ऑफिस को हैप्पी मंजूरी के लिए भेजा था। चांसलर ऑफिस जो सदर ममलिकत होते हैं, उन्होंने इस जो पैनल लिस्ट भेजी गई थी, इसके ऊपर वापस नीचे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेटर लिखा था, जिसपे उन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन तमाम कैंडिडेट्स के जिनका पैनल उन्होंने भेजा है, इनके क्रेडेंशियल्स जो है वो हमें प्रोवाइड करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ। मुल्क में अद्वियात की किल्लत है, निगरान हुकूमत का बड़ा इक़दाम। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि अद्वियात की किल्लत और उनकी कीमतों में आए दिन के इजाफे से छुटकारे के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने फार्मास्यूटिकल पार्क के क़याम का असूली फैसला कर लिया है, जिस पर इब्तदाई काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। हमारे नुमाइंदे तौसीफ अब्बासी निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान के साथ मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। जी तौसीफ, आपको बताएं कि मुल्क में इस वक्त अद्वियात की शदीद किल्लत है और निगरान हुकूमत का इस हवाले से बड़ा इक़दाम सामने आया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि अद्वियात की किल्लत और उनकी कीमतों में आए दिन के इजाफे से छुटकारे के लिए हुकूमत पर पाकिस्तान ने फार्मास्यूटिकल पार्क के क़याम का असूली फैसला किया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हो रही। कायद नून लीग सऊदी अरब और UAE से होते हुए 21 अक्टूबर को हर हाल में लाहौर पहुंचेंगे। नून लीग में मुफाहमती ग्रुप या धड़ेबंदी की बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। देखिए, ये जो मुझे मुतअद्दिद फ़ोन आ रहे हैं पाकिस्तान से कि जी इस तरह की बातें मीडिया पे चलाई जा रही हैं कि कोई मुफाहमती ग्रुप है PMLN के अंदर, उसने मियाँ साहब को ये कहा है कि आप अपना जो आने का प्रोग्राम है इसको फ़िलहाल मुलतवी कर दें। मैं तो यहाँ मौजूद हूँ लंदन के अंदर। अभी मियाँ साहब से भी मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। इंशाअल्लाह वो चंद दिनों बाद उम्रे की सआदत के लिए जाएंगे सऊदी अरेबिया। वहाँ से वो प्रोग्राम के मुताबिक अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती तो मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे 1-2 दिन पहले, और वहाँ से फिर अगला प्रोग्राम जो है 21 तारीख का उनका फाइनल है इंशाअल्लाह, और वो पहुँचेंगे अपने प्रोग्राम के मुताबिक। और अभी आपको बताएं कि हाल ही में दूसरी मरतबा रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाली माहिरा खान ने दुआए खैर और मायूं की खूबसूरत तस्वीर शेयर करनी। अदाकारा की जानिब से तस्वीर की कैप्शन पर अपनी वालिदा को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। लिखा कि मेरी वालिदा ने मेरे लिए सब कुछ किया, उनकी ख्वाहिश पर शादी का आगाज़ दुआए खैर से किया है। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए न्यू न्यूज़।